हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल न्यूज़ कवास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ कवास। आज आपको ले चलते हैं प्लेटफॉर्म कवास, जहां पर 2006 में बाढ़ आई थी। तभी ये प्लेटफॉर्म यहां पर बना हुआ था और उसके बाद में बाढ़ के बाद में पानी का यहां पर भराव हो गया था और 2008 में नया प्लेटफॉर्म बनाया, जो बहुत ही हाइट ऊंचाई में बनाया गया है। और वहाँ पर क्या दिक्कतें आती है तो ग्रामीण यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आप लोग के नाम है? गोवर्धन राम। अच्छा, गोवर्धन राम जी, आप बताओ। और रेलवे स्टेशन 2006 में बाढ़ आई, बाढ़ के बाद में जो हाइट में रेलवे स्टेशन बनाया, तो आपने अभी में सुविधा मिली है या दुविधा है? कुछ इसके बारे में आप जानकारी बताइए। दुविधा है हमको। अच्छा, क्या दुविधा आ रही है आपको? यहाँ अपने 2006 के बाद में ऊपर घोड़े पर टिकट लेने से क्या है, पूरा गांव यहाँ बसा हुआ है। अच्छा। और कैन कंपनी के हजारों आदमी वहाँ काम करते हैं। अच्छा। और दिक्कत आना जाना का रेलवे स्टेशन से हाई स्कूल है वगैरह, ये इस साइड में होने आना जाना दिक्कत रहती है, इसलिए तो यहाँ जब होना भी चाहिए। ट्रेन आती है तो आपको टिकट यानी कि नया रेलवे स्टेशन बना है वहाँ पर जाके लेनी पड़ती है। तो जो पटड़ी बनी हुई है, पटड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ कहाँ से आप लेके आते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए आप। पटड़ी क्रॉस कर जाना पड़ता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है ऐसे। इसकी ब्रिज की दूसरी कोई सुविधा नहीं है। 2006 के बाद में आज तक सुविधा नहीं। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, यानी ये बता रहे हैं लोग यहाँ के कि 14 वर्ष हो गए हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और हर क्षेत्र में प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध है, मगर इस कवास एक ऐसा कस्बा है जो 2006 के बाद में इसमें कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। मगर ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो इन्होंने कई बार लिखित में रिपोर्ट भी दी, मगर इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर नया कार्य कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ प्लेटफॉर्म बना है, तो प्लेटफॉर्म बनने में लोगों को वहाँ जाने में, टिकट लाने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो और आप बता रहे हैं कि भाई के यहाँ पे जो भी सड़क क्रॉस करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, तो उनको ट्रेन में चढ़ने में आपको कैसी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल इस तरफ है। यहाँ बच्चे 1 बजे के बाद में आती है ट्रेन का, वही टाइम होता है, दिक्कत होती है। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। और 15-20 गाँव यहाँ लगते हैं। रेलवे स्टेशन कवास में 15-20 गाँव लगते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो ट्रेन आती है तो टिकट कितने समय आपको पहले मिलती है? यहाँ पर 5-10 मिनट पहले मिल जाती है, यानी कि 5 या 10 मिनट पहले टिकट मिलती है। थोड़ा और ग्रामीण से बात करते हैं। आपको क्या नाम है साहब? मेरा नाम सादुला राम। सादुला राम जी, आप बताइए कि 2006 में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद में जो कि भी रेलवे स्टेशन है, इनमें प्लेटफॉर्म नया तैयार हो गया है, मगर नया तैयार होने के बाद में वो ऊंचाई पे है, तो लोगों को टिकट लाने में बहुत ही दिक्कत होती है। पटड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता है और बुजुर्ग लोग को भी वहाँ पर जाना पड़ता है, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो ये रेलवे बुकिंग जो टिकट बना है दोहरे पे 2006 के बाद, ठीक है, उसमें बहुत सारी जनता की समस्या आ रही है। जैसे मेरा विकलांग भाई यदि कोई आता है टिकट लेने के लिए, तो वो ट्रैक पार नहीं करता। और वो रेलवे सुविधा से जो मिलती है विकलांगों को, उस सुविधा से भी वो वंचित कर देता है। केंद्र सरकार बार बार कहती है विकलांगों के लिए हम ये करें। एक रेलवे ऐसा साधन है जो ऐसे गाँवों को जोड़ रही, जो रोड सड़कें नज़दीक में नहीं होती। तो कवास एक बड़ा कस्बा है, उसके आसपास में करीब 6-8-7 पंचायतें लगती है। और उन पंचायतों के लोग जोधपुर, हरिद्वार बहुत लंबी लंबी तक यात्राएं करते हैं। लेकिन यहाँ 2006 में बाढ़ आई, तो उसमें जो ट्रैक बना है, ट्रैक पुराना था, उसी आधार पे वापस उसको बढ़ाया गया है। जब जैसे कि पाइतू है, बालोतरा है, बाड़मेर है, उसमें जो प्लेटफार्म के फर्श की जो हाइट ली गई है, वो हाइट रेलवे के जो डिब्बों को सड़ने के लिए सीढ़ियों के मुताबिक नहीं ली गई है। और आदमी के मतलब करीब 3 फीट नीचे खड़ा रहना पड़ता है, फिर वो रेलवे पे डिब्बे के अंदर सवार हो पाता है। लेकिन उसमें विधवा या बेसहारा या विकलांग आदमी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हो, वो सड़ने में बहुत दिक्कत करते हैं। और कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसमें रेलवे विभाग अपना हाथ ऊंचा कर सकती है कि हमारा तो ये सिस्टम है कि पटरी के आगे आ गया तो वो चला गया, तो उसका कोई मतलब, ये रेलवे विभाग का सबसे बड़ा एक इश्यू बना हुआ है कवास का, कि ट्रैक सबसे नीचे है,
नंबर 2, बुकिंग टिकट लेने के लिए रेलवे पटरी को पार करना पड़ता है। 3 रेलवे पटरी लगी हुई है। 3 रेलवे पटरी क्रॉस करने में आदमी को बहुत दिक्कत आती है। और उस समय इनमें साइड में से कोई भी क्रॉस होता है तो आदमी को ये पता नहीं पड़ता कि क्रॉस यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी समय सपेट में आ सकता है। ये रेलवे विभाग इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहा है। DDM साहब को भी कई बार लिखित ग्रामीणों ने दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी और अब एक समस्या खड़ी हो रही है कि यहाँ बाड़मेर में 27 गाड़ियाँ चलना शुरू हुई है। हमें भी खुशी है, लेकिन हमें इस बात का दुख है जैसे कवास के अंदर जहाँ से टिकट लेने के लिए जो एक वाइट VTO लिखा हुआ होता है वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। उसके ऊपर रेलवे के डिब्बे खड़े हैं। और जब अब यदि किसी को वो जो डिब्बे खड़े कर रखे हैं वो 3 दिन या 2 दिन यहाँ खड़े रहते हैं। जिनको टिकट लेनी पड़ती है बुकिंग से तो उसको पार करने में भी उनके साथ में दिक्कत आती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पटरी कौन सी पटरी पर ट्रेन आएगी, किधर आएगी, तो भी वो मौत को देखते हुए पटरी क्रॉस करते हैं। मैं रेलवे विभाग से और प्रशासन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो छोटी छोटी समस्या है, नंबर 1 विकलांगों के लिए तो बना हुआ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। और ट्रैक सबसे पहले हमारी मुख्य समस्या ये है कि ट्रैक कम से कम ट्रैक नीचा है, हाइट के अंदर 3 फीट नीचा है। अब 3 फीट नीचा होने के बाद में बच्चा तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, उसको चढ़ाने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है ऊपर से पटरियों को क्रॉसिंग करना पड़ता है टिकट लेने के लिए। तो वहाँ तो यहाँ से ऊपर से उसका कोई रास्ता निकाले, शेड बनाए। शेड नहीं बनाते तो बुकिंग को वापस पुरानी जगह शिफ्ट करें। कुछ न कुछ रेलवे विभाग इसको करे। रेलवे विभाग ने जब यहाँ मीटर गेज की लाइन लगी है उसके बाद में कवास रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2006 में बाढ़ आई तो भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये सब या तो रेलवे विभाग अंदरनाज कर रहा है या कुछ विभाग इसको कवास को बढ़ाना भी नहीं चाहता है कि ये बाढ़ का क्षेत्र है। ये गलत है रेलवे विभाग की भावना। रेलवे विभाग से हमारी यही गुजारिश है कि समय समय पर कवास को और उसके साथ में ये भी एक है कि यहाँ काला तेल सोना निकल रहा है। वहाँ पे MPT नज़दीक है, 6 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से जो लोग आते हैं वो रेलवे में आते हैं, रेलवे में जाते हैं, क्यों पूछते हैं क्यों नहीं वहाँ उन विकास की जो बड़ी बड़ी चीज़ है जो पूरे भारत को उसकी धन अर्जित होता है और उससे विकास होता है भारत का। तो ऐसे कारखाने लगाए जा रहा है, लेकिन रेलवे ट्रैक रेलवे क्यों नहीं देख रहा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रेलवे को इसको देखें। और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म से रेलवे टिकट लाने के लिए, जो यहाँ से गुजरना पड़ता है, हमको भी गुजरेंगे। ये लोग हैं जो रेलवे के टिकट लाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को रेलवे के टिकट लाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये ट्रेन भी खड़ी है और ये रास्ता है जाने का। और सामने है टिकट घर, जो रेलवे स्टेशन कवास, जो इतनी हाइट में बना हुआ है। तो लोगों को इस तरह से जाना पड़ता है। तो छोटे बच्चे भी जा सकते हैं देखो, और बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर गुजरना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि सांकड़ा रास्ता है और पथरीला भी है। ये ट्रेन खड़ी है सामने। ये कवास रेलवे स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं आप। हम भी इसके पीछे चलते हैं रेलवे टिकट लाने के लिए। तो यहाँ पर ये सीढ़ी बनी हुई है, काफ़ी हाइट में है। ये है टिकट घर। ये टिकट खिड़की है कवास रेलवे स्टेशन का। छोटे बच्चे भी खड़े हैं साथ में। ये देखिए, ये है हाइट, जो रेल खड़ी है सामने और यहाँ पर टिकट उपलब्ध होती है। तो लोगों को इस तरह ये इस रास्ते आना पड़ता है यहाँ टिकट लेने के लिए। और ये टिकट वाला फर्श और वो रेलवे ये है टिकट का फर्श और वो है रेलवे की हाइट। जो सामने खड़ी है वो ट्रेन है, देखिए बराबर हाइट के यहाँ।